हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम सिन्हा एकेडमी यूट्यूब चैनल। और इमेजिन करें कि आपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है और 3 सितारे आपके कंधे पे चमक रहे हैं। आपके पिता, आपके भाई, आपके दोस्त आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम जॉब को ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं, लेकिन तभी यह सपना चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि आपने प्री और मेंस में एबव द कट ऑफ स्कोर किया, लेकिन आप सिर्फ टाइपिंग टेस्ट में फेल कर गए। आप टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ये जो स्थिति है, हर वर्ष सिर्फ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में ही नहीं, जितने भी अपर डिविजनल क्लर्क और लोअर डिविजनल क्लर्क के जो पोस्ट होते हैं, रेलवे में, कोर्ट में, विधानसभा में, दूसरे स्टेट के एसएससी एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में बच्चे क्या करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन में या कंफ्यूजन में बिना पूरी जानकारी के तैयारी को शुरू कर देते हैं और लास्टली वो पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, टाइपिंग की तैयारी उनकी नहीं हो पाती है और वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विनीत कुमार सिंह जी, जो एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड है और वर्तमान में एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत हैं कोलकाता आसनसोल में, जिन्होंने हमसे ही टाइपिंग की ट्रेनिंग ली थी। तो सबसे पहले इनका स्वागत है। सर, तो आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, ये जो मुद्दा है टाइपिंग का, वो कितना जरूरी है? क्या देखिए, एसएससी सीजीएल या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जी टाइपिंग एक अभिन्न पार्ट है जी और ये एक अंडर डिस्कस्ड पार्ट है। जी मेरा एक दोस्त खुद अच्छे मार्क्स से पीटी मेंस, जिसका सिलेक्शन मार्क्स लगभग अच्छा था, लेकिन एक जागरूकता की कमी या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में टाइपिंग में फेल कर गया या क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये दर्शाता है कि टाइपिंग कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी पार्ट के लिए, और ये अंडर रिसर्च है, लोग इसे सीरियसली लेते नहीं है। ये पीटी मेंस के बाद लोग सीरियस होते हैं कि अब मेरा एग्जाम टाइपिंग का है तो करते हैं, लेकिन इसका जो एक शुरुआत एग्जाम के शुरू करने से पहले बिल्कुल ही, उसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से अपना टाइपिंग और अपना कंप्यूटर नॉलेज का स्किल साथ साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी अभी 2024 वाले का, जिनका प्री क्लियर हो चुका है और जनवरी में जिसका डेट है, तो वो लोग भी अगर, और एसएससी ने 2025 के लिए भी कैलेंडर आउट कर दिया है, तो नए एक्सपीरियंस के लिए ये एडवाइस रहेगा कि जब आप स्ट्रेटजी और रूटीन बनाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें आधे घंटे का टाइपिंग के लिए भी आप टाइम बना लें। बिल्कुल। तो चलिए कुछ सवाल आपसे लेते हैं कि क्या टाइपिंग जो है सीजीएल के सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी? जी हाँ, बिल्कुल। टाइपिंग सभी सीजीएल के सभी पोस्टों के लिए मैंडेटरी है। टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये बताइए। टाइपिंग का स्पीड का जहां तक बात है जी, तो 2000 की डिप्रेशन है। बिल्कुल। 15 मिनट का समय है सर जी ऑन एन एवरेज। हम स्पीड कैलकुलेट करें तो 27 वर्ड पर मिनट का आता है, लेकिन हमें इसको 27 वर्ड तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें इसको ऊपर लेके जाना है। बिल्कुल 35-40, जितना उससे ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में हमें नर्वसनेस होती है और दिन प्रतिदिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है जी। तो आप जितना बेहतर करके जाए घर से प्रैक्टिस, बिल्कुल, उससे एरर कम होगा। और सीपीटी पोस्ट अगर चाहिए जी, तो उसमें 5% एरर अलाउड है। और रादर जितने सीपीटी पोस्ट के अलावा जितने पोस्ट हैं उसमें इससे कम एक्यूरेसी 20% तक अलाउड होता है। लेकिन हमें कोशिश करना है कि जितना कम हो हमारा एरर उतना अच्छा है। इसीलिए डेली एक आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा का टाइम स्लॉट लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखें। इससे आपको एग्जाम क्लियर करने में ज्यादा बेहतरी होगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एरर कम होगा। और सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस तब आपको महसूस होगा कि जब आप एक पोस्ट क्लियर, एक एग्जाम में आप एक रैंक सिक्योर करेंगे, एक अच्छा पोस्ट लेंगे, लेकिन उस पोस्ट पे जब आप सेलेक्ट होंगे, उसमें ऑफिस वर्क में आपको डेली टू डेली जो आपका वर्क है उसमें आपका अच्छा। बिल्कुल ये ध्यान देने वाली बात है कि टाइपिंग सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि टाइपिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना है और पास करना है। डे टू डे
बिल्कुल आपके डेली के एक्टिविटीज में आप जो काम करेंगे टाइपिंग, उसमें काफी बिल्कुल ज्यादा आप पीटी और मेंस का जो सब्जेक्ट है वो एग्जाम ही क्लियर करने तक हमारे पास साथ रहते हैं, लेकिन टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज हमें आफ्टर जॉब, ड्यूरिंग जॉब हमें डेली टू डेली अफेयर में काम आते हैं। बिल्कुल। तो ये टाइपिंग का टेस्ट स्क्रीन टेस्ट होता है या हार्ड कॉपी मिलता है? नहीं सर, ये टोटली स्क्रीन टेस्ट है सर, और इस पे बैक स्पेस अलाउड है, आपको नॉर्मल पैराग्राफ रहता है, और आप नॉर्मल वही जो 2000 की डिप्रेशन है, 15 मिनट का समय है, एक नॉर्मल पैराग्राफ। बैक स्पेस अलाउड होता है? बैक स्पेस अलाउड है, अलाउड होता है। तो अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल है जो हमारे कोर्स में इनरोल है जी, कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल और मेडिकल का क्या पैरामीटर है? एक्साइज इंस्पेक्टर में फिजिकल, अगर आप पीटी मेंस और टाइपिंग टेस्ट के बाद अगर फिजिकल के लिए आपको कॉल आया है तो फिजिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं माना जाएगा, और भी जो हम फिजिकल एग्जाम जिसमें जैसे सीपीओ का होता है या उसके अनुपात में हम देखें तो ये उसके अनुपात में कुछ भी नहीं है। एक 1600 मीटर 1 माइल का एक जनरल वॉक होता है। अच्छा, वॉक 15 मिनट का टाइम, मैं अगर गलत नहीं तो 15 मिनट का टाइम है, जो कोई भी आम लड़का या एस्पिरेंट लड़की कर सकते हैं। 8 किलोमीटर का एक साइकिलिंग होता है, वो हमें नहीं लगता कि आज के डेट में साइकिलिंग किसको नहीं आता होगा। और मेडिकल का जहाँ तक सवाल है उसमें एक ही क्राइटेरिया है कि आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए उसमें कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है, कुछ पोस्ट पे अलाउड है, बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर पोस्ट पे कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है। और मेडिकल में एक लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपका यूरिन टेस्ट होगा, एक्सरे होगा और ब्लड टेस्ट होगा, नॉर्मल सा होगा, उसके कोई ज्यादा नहीं है, कोई बहुत पेचीदा ये नहीं, पेचीदा नहीं है। वो जो अगर सेलेक्ट हो गए मोस्टली सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाता हाँ, अगर कोई हार्डकोर बीमारी ना हो जो डिटेक्ट हो। और अच्छा, ये मेडिकल और फिजिकल के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर? हाँ, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद आपको आपके घर में आपका ड्रीम जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में। बिल्कुल। तो बच्चों को मेंस के लिए जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जो मेंस का एग्जाम देंगे, बिल्कुल, और 2025 के लिए भी जो हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए आप मेंस के लिए क्या टिप्स देंगे अपने तरफ से? कुछ अभी कुछ दिन पहले ही सीजीएल का पीटी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जी, और उसमें सेलेक्टेड बच्चों को बधाई। और मेंस के लिए जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए यही टिप्स होगा कि पीटी से उस मेंस के क्वेश्चन का स्तर जरा बढ़ जाता है, इसलिए अपना स्तर बढ़ा के लगातार प्रैक्टिस ही अभी इसके विकल्प है इसका। लगातार प्रैक्टिस से ही आप इसको निकाल सकते हैं। जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक लगाइए, लगातार लगाइए, और एग्जाम इन्वायरमेंट में लगाइए। सबसे बड़ी चीज होता है, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं मॉक लगाते हैं, सेक्शन वाइज लगाते हैं, मैथ का मॉक लगाए या रीजनिंग का मॉक लग, नहीं, जो एग्जाम हमारा टाइम है, शेड्यूल है, उतना ही में स्ट्रिक्टली फॉलो करके, और अपना उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आप कहाँ इरर कर रहे हैं, आप कहाँ फंस रहे हैं, उसको उस पॉइंट को पॉइंट आउट करके आप उस पर मेहनत कीजिए, ताकि आपको पता चले कि मेरा ये पोर्शन कमजोर है, हमको यहाँ मेहनत की जरूरत है। और दूसरा चीज कि नया चीज ट्राई ना करें। अच्छा, ये आप उनके लिए बता रहे हैं जिनका मेन जनवरी में है, जो मेंस अभी देने वाले हैं। नया चीज कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने जो सिलेबस सारा सेम है, जो भी किताब या जिस भी स्टडी मटेरियल से आपने पढ़ाई किया, नोट्स है आपके पास, उसी को रिवाइज कीजिए। 5 किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा है, हम सभी को बताते हैं कि इस समय में समय कम है, 5 किताबें ना पढ़ें, एक किताब को 5 बार पढ़ें। बिल्कुल, जो एक अच्छा बुक आप सेलेक्ट कीजिए, जो भी जिससे भी आप उन्हें कंप्लीट किया हो उसी को लगातार प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है, उससे पैटर्न समझने में बहुत मदद मिलती है कि किस पैटर्न पे आ रहा है, और अपने आप को एनालाइज करने का भी बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा माध्यम है। और जहाँ तक हो सके ऑनलाइन माध्यम से ही मॉक लगा ज्यादा अच्छा है। और 2025 के लिए भी एसएससी ने कैलेंडर आउट कर दिया है। बिल्कुल, तो उन बच्चों के लिए क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि पीटी मेंस को अलग अलग ना समझें, सिलेबस सब सेम है। उसमें आपको मेंस के स्तर को ही शुरू से लेकर चलना पड़ेगा, और जितना डीप इनसाइड, जैसे जीएस हो गया, मैथ हो गया,
खासकर हम जीएस के लिए अगर कहें कि जीएस रैंक सिक्योर कराता है, अगर अच्छा आपका जीएस का पोर्शन अच्छा है, जीएस का क्वेश्चन। जीएस का पोर्शन, क्योंकि प्रेडिक्टिबिलिटी इसमें है नहीं, जीएस का इतना वास्ट सिलेबस है। करंट अफेयर आप डेली न्यूज़पेपर उसको पढ़िए, और डे टू डे अफेयर में क्या हो रहा है उसको आप हमेशा जागरूक रहिए। और स्टैटिक जीएस एक जो हमारा फिक्स जीएस का सिलेबस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी साइंस वगैरह, उसका जितना डीप अगर समय है तो उसका डीप इनसाइट उसका स्टडी रखिए, वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगा। और आप बाकी मैथ और इंग्लिश का पोर्शन आप स्तर मेंस का ही रखिए, उससे ऊंचा ही रखिए, हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार लगाइए, मॉक लगातार लगाइए। और मॉक लगाने के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है। मॉक लगाने से ज्यादा जरूरी एनालिसिस है, कि आपको अपना खुद का गलती पता होना चाहिए, आपका मजबूत पक्ष से ज्यादा आपको अपना कमजोरी पता होना चाहिए, उसको मजबूत करना है। जो मजबूत है तो मजबूत है, उसको कमजोर नहीं करना है, कमजोर पक्ष को मजबूत करना है। तो अभी आपने सुना कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और 2025 के लिए भी एसएससी ने कैलेंडर आउट कर दिया है। तो फ्रेश जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, वो लोग टाइपिंग को इग्नोर ना करेंगे, नहीं तो आपका 1 साल का मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा। और आपका सारा मेंस भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आप टॉपर ही क्यों ना हो, अगर आप टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप आउट हो जाते हैं। टाइपिंग की तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।